Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? Hope you all are alright. Wish you all the best. Allah bless you all. Okay, today our topic is translation again. Exercise number 4. Translation mean. What do you mean by translation? तर्जुमा साजी, तर्जुमा करना, एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में कन्वर्ट कर देना is called translation. Now I already shared with you the techniques how to do any translation. जो बच्चा इन टेक्निक्स को जहन में बिठा लेगा वो कभी भी नाकाम नहीं होगा किसी भी स्टेज पे. So try your level best to save these techniques in your mind memory or always try your level best to take help from these techniques. Okay? So पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है टेंसेस को, क्या टेंस चल रहा है, क्या कंडीशन चल रही है, and then after recognition make a web in your mind about that tense or write down on paper. Web in your mind and that about that tense or write down on paper. या तो उसको अपने ज़हन में बना लें, पेपर पे उतार लें for your practice. So फॉर्मूला ऑफ ट्रांसलेशन, सीक्वेंस ऑफ ट्रांसलेशन ज़हन में रखें, मुश्किल अल्फाज को आसान बनाएं अपने लिए, प्रूफ रीडिंग एट द एंड ज़रूर कीजिए. आप लोगों को चाहिए कि अपने लिए गेम बना लो, ट्रांसलेशन को अपने लिए गेम बना लो. रोज़ाना की बेसिस पे कुछ सेंटेंसेस पकड़ो, ट्रांसलेट करने की कोशिश करो. थ्रू दिस यू कैन प्रैक्टिस योर टेंसेज एज वेल. जो आपने सीखे हैं उनकी प्रैक्टिस भी हैं. लुक एट दिस ट्रांसलेशन एक्सरसाइज नंबर 4. हाउ टू डू दिस. आज वो टेक्निक अपने ज़हन में रखते हुए इसको करने की कोशिश करते हैं. यू जस्ट कंसिडर दैट आई एम आल्सो अ स्टूडेंट. ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड दिस. डर है कि चंद सालों बाद दुनिया का तेल खत्म हो जाएगा. डर है, यहाँ तक तो ये है इज के यूज के साथ पैसिव वॉइस. आगे अगर हम देखते हैं कि चंद सालों बाद दुनिया का तेल खत्म हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट. मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मजीद जखीरे तलाश करे, कोशिश कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. मालूम नहीं कि कोशिश किस हद तक कामयाब होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट. जरूरत इस बात की कि हम अपने तेल की जरूरत को कम करें, हमें कम करना चाहिए के मानों में भी इसको चेंज कर सकते, शुड के यूज के साथ भी इसे कर सकते हैं. जरूरत इस बात की है, इज का इस्तेमाल है. सनत और ज़राअत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता, कैन का यूज है. अलबत्ता निजी जरूरतों को कम किया जा सकता है, कैन का यूज है. हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें बरामद करें, शुड का यूज है, ताकि तालिब इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके. नाउ आई रेड दिस पैराग्राफ और मुझे लगा कि इसमें कुछ हर्डल्स हैं. कहाँ कहाँ है, आई शुड अंडरलाइन दोज हर्डल्स. डर है को अंडरलाइन कर दूंगा मैं, तेल को कर दूंगा, जखीरे को कर दूंगा, ठीक है, सनत और ज़राअत को कर दूंगा, खपत को कर दूंगा. सो आई अंडरलाइन ऑल दीज डिफिकल्ट वर्ड्स. देन आफ्टर दैट मैंने इन लफ्जों को अंडरलाइन किया, डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स निकाल लिए मैंने, ये लफ्जों के मीनिंग्स तलाश कर लिए मैंने डिक्शनरी से. ओके, देन अगेन आई राइट दीज डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन दोज डिफिकल्ट वर्ड्स. उसी पैराग्राफ के ऊपर लिख लें, उस पैराग्राफ को रफ रजिस्टर पर उतार लें, देन उसके ऊपर लिखें. दिस इज योर रिसर्च, दिस इज योर पर्सनल वर्क, दिस इज योर हार्ड वर्क. ये आपको आगे लेके जाएगी, आपको सिखाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाएगी. सो दीज आर डिफिकल्ट वर्ड्स, सारे मैंने लिख दिए मीनिंग्स. अब आपने क्या कर, रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंस एंड वेब मेकिंग इन माइंड. अब आप अपने हर सेंटेंस की रिकॉग्निशन करें. देखिए मैंने इन सब सेंटेंसेस की रिकॉग्निशन की और मुझे पता चला कि पहला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस है. देन एट द नेक्स्ट सेंटेंस विल बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. अगला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, उससे अगला यूज ऑफ इज एंड शुड का इस्तेमाल है. सेम एज रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंस एंड वेब मेकिंग इन माइंड. नेक्स्ट सेंटेंसेस की रिकॉग्निशन की, आगे उनका लिख दे. यूज ऑफ कैन पैसिव वॉइस में आ रहा है, यूज ऑफ कैन पैसिव वॉइस में आ रहा है, यूज ऑफ शुड आ रहा है, यूज ऑफ कुड पैसिव वॉइस में आ रहा है. क्लियर. So these are the recognition. According to this recognition, you must make a web in your mind कि इस sentence में अब कौन सा helping verb use होगा, कौन सी form use होगी, condition क्या चल रही है. So these are the things which will be which make your things easy. Now
ट्रांसलेशन एक्टिविटी नंबर 1, देखते हैं अब इसको कैसे ट्रांसलेट। हमें मुश्किल अल्फाज के माना भी पता है, हमें रिकॉग्निशन के बाद ये पता चल गया कि सेंटेंस किस टाइम से रिलेटेड है और कंडीशन क्या चल रही है। डर है कि चंद सालों बाद दुनिया का तेल खत्म हो जाएगा। इट इज feared that the oil of the world will run out in few years. It is a fear, there is a fear भी कर सकते हैं। After some years the oil of the world will finish, ये भी कर सकते हैं। It's up to you, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है, आप कितना आसान बना के कर सकते हैं, किस अंदाज से कर सकते हैं। हर मुल्क की कोशिश कर रहा है, यहां तक जरा देखते हैं कि क्या है। हर मुल्क कोशिश कर रहा है, एवरी कंट्री इज ट्राइंग, हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि तेल के मजीद जखीरे तलाश करे। दैट सर्च मोर रिजर्व्स ऑफ ऑयल। क्लियर? मालूम नहीं कि कोशिश किस हद तक कामयाब, मालूम नहीं, डोंट नो that how far this struggle will succeed. Clear? जरूरत इस बात की है कि हम अपनी तेल की जरूरत को कम करें। अब ये कम करें, इसको दूसरे अंदाज में भी ढाला जा सकता है। जरूरत इस बात की कि हमें अपनी तेल की जरूरत को कम करना चाहिए। बोथ आर सेम, बोथ आर गिविंग यू द सेम मीनिंग्स। तो अब कम करें और कम करना चाहिए जब आ गया तो शुड का यूज आ गया, आसान हो गया काम, अंडरस्टैंडिंग आसान हो गई। ट्रांसलेशन विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो जरूरत इस बात की है, दिस इज द नीड ऑफ द आर भी कर सकते हैं। इट इज द नीड, ये जरूरत है। क्लियर? ये भी कर सकते हैं। द नीड ऑफ द आर इज, वक्त की जरूरत ये है, ये भी कर सकते हैं। हमें अपने तेल की जरूरत को कम करना चाहिए। वी शुड रिड्यूस, वी शुड रिड्यूस, शुड का यूज है, फर्स्ट फॉर्म आप आगे आएगी, मॉडल वर्ब्स के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वी शुड रिड्यूस द व्हाट, जरूरत, वी शुड रिड्यूस आवर ऑयल रिक्वायरमेंट्स, आवर ऑयल डिमांड, आवर ऑयल नीड, कुछ भी कर सकते हैं। try a level best to make your own translation. So this is the need of the hour, it is our need that we should reduce the use of oil. हमें तेल की इस्तेमाल को कम कर देना चाहिए, जरूरत वही है ना, इस्तेमाल ही। So this is how to translate, how to make translation easy for you. Now see the next sentence. सनत और ज़राअत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता। The use of can but in passive sense. सनत और ज़राअत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता। लुक एट दिस लॉन्ग सेंटेंस, इसमें से मेन सेंटेंस निकालिए। तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता, दिस इज आवर मेन सेंटेंस। सनत और ज़राअत में दिस इज एन एक्स्ट्रा थिंग। ओके, सो क्या करेंगे? तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता, करके देखिए जरा। खपत, consumption of oil in industry and agriculture cannot be curtailed, cannot be reduced. Okay? अलबत्ता निजी जरूरतों को कम किया जा सकता है, अलबत्ता। However, ताहम, अलबत्ता मुश्किल लफ्ज है ना, इसको आसान बनाएं। निजी जरूरतें, प्राइवेट नीड्स, पर्सनल नीड्स should be curtailed, should be curtailed or can be curtailed or can be reduced, कुछ भी कर सकते हैं। हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें बरामद करें, या हमें ओके शुड का यूज आ रहा है, वी शुड इंपोर्ट बसेस इंस्टेड ऑफ कार्स, ओके, फ्रॉम अब्रॉड, ताकि तालिब इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके। सो दैट, ताकि की इंग्लिश है, सो दैट क्या होगा? द फैसिलिटी ऑफ बसेस may be improved for the students, the facility of buses could be improved for the students. Clear? So this is the way how to translate your paragraph. So first difficult word must be easy for you. You just try your level best to make them easy. Then try your level best to make easy Urdu. This is very important thing. Then change into easy English. Clear?
So beta, try your level best to understand the paragraph according to those techniques. Solve it. All the best. Do practice at home, maximum practice, then it will be maximum, that your practice makes you perfect. Take care. Allah Hafiz.